यहाँ कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रत्याशियों की संख्या काफी है और ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे केदारनाथ विधानसभा में एक जबरदस्त माहौल है। और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया है कि हम सभी जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं, सभी जो एप्लीकेंट हैं, उनके नामों पर गंभीरता से सबके नामों पर विचार करते हुए अंतिम रूप में हम एक प्रत्याशी यहाँ तय करें। और चूंकि ये अधिकार संगठन का है तो हम यहाँ पे जो हमारे पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण जो बातें कह रहे हैं, हम उन बातों को संकलित करके और पूरी रिपोर्ट संगठन में आगे देंगे और संगठन उस आधार पर निर्णय लेगा। जो भी संगठन निर्णय लेगा वो सब प्रत्याशियों का ये कहना है कि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। गुजराल साहब, एक सवाल आम जनता के बीच में तैर रहा है कि कांग्रेस पहले ऑब्जर्वर किसी और को बना देती है, उसके बाद उसमें फिर और जुड़ जाते हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जी की निजी पारिवारिक कोई समस्या थी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि समस्या भी ये थी कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय कम है, इतना समय नहीं है कि मैं केदारनाथ में पूरे चुनाव भर के लिए समय दे सकूं। और पार्टी का ये मानना था कि जो भी ऑब्जर्वर बने वो अब से लेके और चुनाव की गणना तक उस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहे। तो चूंकि उनके पास समय की कमी थी, इसलिए ये हुआ कि ठीक है वो नहीं आ सकते हैं, तो कुछ और लोगों को उसमें ऐड कर दिया गया। तो ये कोई खास बात नहीं है, ये पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी अपनी रणनीति के तहत क्या बेहतर हो सकता है उस अपने पूर्व के आदेश में बदलाव भी करती हैं। तो बस खास बात नहीं होती। आपने ये प्रश्न इसलिए किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर चुटकी ले देगी। तो मैं अब उनकी पार्टी में अगर कोई डिसीजन होता है तो उस पर मुझे तो कुछ नहीं कहना होता है, वो उनकी पार्टी का मामला है। हमारी पार्टी ने जो डिसीजन लिया, हमारे संगठन के हिसाब से हमारी बेहतर संभावनाओं को देखते हुए हमने डिसीजन लिया, तो इसमें उनको कहने का कोई राइट नहीं है। फिर भी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ कहने के लिए कुछ कहना है, यही उनकी नियति है। तो भाजपा का ये भी आरोप है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं हैं, चेहरे की कमी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कहां से छिटक करके आ जाए या फिर पैराशूट। क्यों चेहरे नहीं है? ये जितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या ये चेहरे नहीं है? और यही चेहरे थे जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए इस लोकसभा के चुनाव में। यही तो चेहरे हैं वो लोग। तो ये तो आगे समय बताएगा कि बीजेपी को हमारा कौन सा चेहरा कितना टक्कर दे सकता है, और हमारे सभी चेहरे अपने अपने क्षेत्रों में बीजेपी के दांत खट्टे करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, चेहरा घोषित होने में कांग्रेस पहले बाजी मारेगी या फिर टकटकी? दोनों पार्टियों की अपनी प्रक्रिया है। दोनों पार्टी अपनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि पहले कौन करता है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ऐसा सबकी अपनी प्रक्रिया है, सबके नेताओं का अपना समय है। किस पार्टी के नेताओं को किस दिन इकट्ठा बैठने का समय मिलता है उस पर निर्भर करता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करता है। अगर मैं चुनावी गलियारों की बात कहूँ तो उसमें कुछ तैर रहा है कि कुछ भाजपाई चेहरों के साथ कांग्रेसियों की मुलाकात चल रही है, कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना मेरी जानकारी में नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी किसी ऐसे बीजेपी के चेहरे से कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई जिसको कि मैं यहाँ पर उद्धृत कर सकूं। किसी से ऐसी बात नहीं हुई। किसी अन्य नेता की हुई हो तो मेरी जानकारी में नहीं। बड़े चेहरों को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम समय में बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। मेरी जानकारी में ये सब नहीं है, ये संगठन का काम है। संगठन के पदाधिकारी इस बारे में कुछ कह सकते हैं, पर हमें जो काम यहाँ पर दिया गया है हम उस काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे जैसे वो होता है ना कि घोड़े के आंखों की दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है, वो बांधा जाता है ना कि इसी दिशा में देखना है। तो फिलहाल हम इसी दिशा में देख रहे हैं कि केदारनाथ में किस प्रकार से पार्टी चुनाव जीत सकती है, और उस संभावित दावेदारों में जो वर्तमान में आप परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, यही हमारे टारगेट पे है कि इनमें से कौन सबसे बेस्ट हो सकता है। अच्छा, संभावित दावेदार हों या फिर जिन कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात हुई हो, किस तरीके का माहौल उनमें दिख रहा है? हताशा का है या फिर उत्साह का है? ये तो आपको जज करना चाहिए कि क्या माहौल है। इतने लोग एक साथ बढ़ चढ़कर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर दावेदारी दिखा रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ ये तो उल्लास का माहौल है। मैं ये समझता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की प्रतीक्षा पिछले 3-4 महीने में जब से ये सीट रिक्त हुई है, सब लोग इस रूप में कर रहे हैं कि केदारनाथ विधानसभा का चुनाव एक कांग्रेस पार्टी के लिए उत्सव का चुनाव होगा। जिस प्रकार से भोजन में जब तक नमक न पड़े तब तक वो स्वादहीन होता है, तो वो नमक बद्रीनाथ विधानसभा के रिजल्ट से हमारे भोजन में पड़ा, वो स्वाद युक्त हुआ। और अब छौंका केदारनाथ के रिजल्ट से उसमें छौंका लगेगा और वो उम्दा भोजन बनेगा। छौंके से पहले तो हरियाणा का जो महक है वो क्या यहाँ दिखेगी? निश्चित रूप में हरियाणा का रिजल्ट अनपेक्षित रहा, हमने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन जो आया है उसको स्वीकार कर रहे हैं। कहाँ कमी रह गई उसको पार्टी स्तर पर उस पर मंथन होगा, लेकिन हम फिर भी हरियाणा क्यों देखें, हम बगल में बद्रीनाथ क्यों नहीं देखें? तो बद्रीनाथ हमें ऊर्जा देता है। बद्रीनाथ के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हम कांग्रेसियों के लिए संजीवनी है। हम उस संजीवनी का उपयोग करके केदारनाथ जीतने में लगे हुए हैं। तो हम हरियाणा नहीं देख रहे हैं, हम बद्रीनाथ देख रहे हैं। गोजाल जी, जब उम्मीदवार ज्यादा हो जाते हैं तो संभावना व्यक्त की जाती है गुटबाजी को लेकर के, क्या गुटबाजी को थाम पाएगी कांग्रेस? ये प्रश्न तो बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल उनके बारे में ज्यादा ये चर्चाएं हैं कि हमारे यहाँ तो जो भी लोग ये दावेदार हैं, ये अभी हमने सबसे बात की, सबने यही कहा कि हम दावेदार हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ही दावेदार हैं। जिसको पार्टी टिकट देगी हम सब उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार की खबरें भारतीय जनता पार्टी के कैंप से आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंता करनी चाहिए और आपका ये प्रश्न उनकी तरफ होना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि सेंधमारी वाले जो सीन है वो तमाम जगह कांग्रेस का कल्चर ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं ये मानता हूँ निजी रूप में, हालांकि ये प्रश्न भी आपका पार्टी के संगठन के हमारे जो जवाबदेह लोग हैं उनसे होना चाहिए, पर फिर भी मेरा ये अपना मानना है कि हमें पार्टी के जो वर्तमान में हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं में से ये संभावना टटोलनी चाहिए। अरे एक साथ आ जाते तो फिर वो अंदर वो सब लोग वो कर रहे हैं ना। आओ भाई, बहुत लंबा मत खींचना मुझे अंदर। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और आज अगस्त मुनि में कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जो है ऑब्जर्वर यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे साथ आज हैं गणेश गोदियाल जी, जो कि ऑब्जर्वर भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व पीसीसी चीफ भी हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप केदारनाथ उपचुनाव को इस बार? हम बहुत ही आशान्वित हैं। पिछले जब से बात तय हुई कि केदारनाथ में उपचुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी एक संभावना के रूप में, एक उत्सव के रूप में इसका इंतजार कर रही है, और इसलिए इसका इंतजार कर रही है कि ये एक मौका मिला है हमें इस प्रदेश में जो वर्तमान में सरकार है उसकी पोल खोलने का, उस सरकार को हकीकत से रूबरू कराने का एक मौका हमारे पास आया है। तो इस चुनाव के मद्देनजर हम इस प्रदेश की सरकार को हकीकत से रूबरू कराएंगे, और इस मौके को हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ये हमें मिला है, इसका हम सदुपयोग करेंगे, हम ये चुनाव जीतेंगे। सर, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं। केदारनाथ में सोने को लेकर के फिर मामले उठ रहे हैं, जो केदारनाथ यात्रा डायवर्ट की उस पर भी तमाम बयान आ रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि केदारनाथ को लेकर के कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, भ्रामक प्रचार कर रही है, और बाबा केदारनाथ की छवि पूरे भारत में खराब कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि केदारनाथ सोने की चोरी में कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, तो सच्चाई वो बताए ना। 1.5 साल से कमिश्नर स्तर की जांच होनी है, आज तक वो जांच नहीं आई सामने। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो जांच के नाम पर सिर्फ लोगों को थमथाने का काम करते हैं। थमथाना समझते हो आप गढ़वाली में? बुझानो काम क्या है ये सब? जांच लाए ना सामने। ये बात बताएं कि उनके ही लोगों ने, बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने ये बात कही थी कि 328 किलो या 27 किलो कितना किलो सोना खच्चरों में आ रहा है, कितने खच्चर में वो सोना आएगा। उन्होंने ही ये पत्र वहां दिया कि इतने सोने की रखवाली करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र दिया कि यहाँ स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए इसकी सुरक्षा के लिए। किसने ये बात कही? किसने कहा कितना सोना आ रहा है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बात उद्घाटित की कि वो जो सोना लगा था वो पीतल हो गया? हमने की? ये वहां के श्रद्धालुओं ने की और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने की कि भाई ये जिसको सोना बता रहे हैं उसके छिलके निकल गए, तांबा है।
पीतल है। और जब ये बात, इतनी बड़ी बात जब सामने आई, तब हम सब लोग गए, तब हम सब ने भी देखा कि भाई वाकई मतलब ये सोना नहीं है। तो एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, एक तो चोरी की और ऊपर से कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस गुमराह कर। अरे भाई, कांग्रेस अगर गुमराह करे, तुम सच्चाई बताओ ना। हमारे प्रश्नों का एक मंच पर आकर सभी मीडिया के लोगों के सामने हमारे साथ आओ और जवाब दो। हमसे भी पूछे मीडिया और उनसे भी पूछे। ये पहला प्रश्न ये है कि केदारनाथ में चाहे वो 28 किलो लगा था, पर वो सोना पीतल कैसे बना, मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दें। ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और केदारनाथ जैसे धाम का सोना पीतल अगर बनता है तो ये बहुत बड़ी असह्य बात हमारे लिए है, और इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी से आना चाहिए। लेकिन अन्य बात है जो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष जी आज आए थे, उनका ही ये कहना है कि न्यायालय क्यों नहीं जाती कांग्रेस। अगर कांग्रेस को लगता है उचित मंच पर जो है इसका समाधान क्यों नहीं खोजती, लोगों को इससे भ्रम की स्थिति हो रही है और धाम के बदनाम। क्यों कांग्रेस पार्टी भगवान के न्यायालय में जाएगी ना? इसके लिए भगवान के न्यायालय में हमने दरख्वास्त रखी है। चोरी किसकी की? भगवान की ना? तो भगवान ही देखेगा उनको, वही भगवान फैसला करेगा। न्यायालय, कांग्रेस पार्टी न्यायालय जाएगी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, लोकतांत्रिक इस प्रदेश में जो लोकतंत्र के तहत चुनाव होते हैं, जो सरकार गठित हुई है, उस सरकार से हम प्रश्न पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं न्यायालय जाओ। ये तानाशाही है, ये हमें रास्ता दिखाया जा रहा है, आप न्यायालय जाओ। हमने भगवान के न्यायालय में दरख्वास्त रखी हुई है। सर, तमाम लोग जो है प्रत्याशी आपके यहाँ आ रहे हैं, 12-13 लोग, क्या इससे बाहर भी कोई हो सकता है? क्योंकि हरक सिंह जी के नाम की भी चर्चा चल रही है, क्या बाहर से कोई पैराशूट आ सकता है? देखिए, हमें जो काम दिया गया है वो यहाँ पर सभी प्रत्याशियों के बारे में लोगों से राय ग्रहण करने का हमें काम दिया गया है, और इस राय के आधार पर अपनी रिपोर्ट जमा करने का काम। इसके इतर जो भी संभावनाएं पर आप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, और हमारा संगठन के और हमारे हाईकमान के लोग, जो आपने प्रश्न पूछा, वो उनके जुरिडिक्शन में है, उनके क्षेत्राधिकार में है, इसलिए इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। सर, जिस तरह से जो है एक संदेश जनता के बीच जो जाना चाहिए कांग्रेस की एकजुटता का, वो नहीं जा पा रहा है। वो 100% जा रहा है। जो आपकी यात्रा में जो चीज हुई है, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह से बयान आया कि गणेश परिक्रमा करके कुछ नहीं होता, आप किस तरह से देखते हैं? क्या एकता, ये गणेश परिक्रमा वाला जो बात है, ये एक स्वाभाविक लोकोक्ति है। ये हमेशा किसी भी बात के लिए कहा जाता है। गणेश परिक्रमा का अर्थ मेरे हिसाब से शायद उनका गणेश गोदियाल से नहीं है, एक लोकोक्ति से है। इसको इस रूप में समझा जाना चाहिए। बिल्कुल। ये थे, धन्यवाद।